गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीत की रीत सुनी सुख बिसराहि सोय। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीत सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनु सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप शारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयउ परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मोह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। किन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु हजोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहऊ लाहु जग जनमु भयो को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करऊँ शीस धरि सादर सोई। सोय अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावऊँ जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु हे देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई, आनेउ सब तीरथ सलीलु, तेहि कह काह रजाई। हे देव, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेते आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथु बड़ मन माही, सभय सकोच जाति कहि नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है,
जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ वन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी, आयसु होइत आवहु देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा हूँ। अवसियत्रियाय सुशिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जह आयसु देहि, राख्यउ तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवादु सुनि सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथि सराहि कुल बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभा सद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हरसु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहि रघुवीर बड़ाई,
एक शराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहु तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तोय तह पावन अमिय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित अब वहाँ गए जहाँ वह था, कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाखा। तात अनादि सिद्ध थल येहु, लोप्यउ काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर कैसा कहा, हे तात, अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, किन्न सुजल हित कूप विशेखा। विधिवश भयमु विश्व उपकारु, सुगमय गमयति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव जोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत कम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेम निबंचत प्राणी, होई हैं विमल करम बन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। अत्रि सुनायऊ रघुवरहि, तीर्थ पुण्य प्रभाऊ। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशिशो सुख बीती। नित्य निवाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई।
कुशकंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। महिमंजुल मृदु मारग किन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लिन्हे। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन करी छाही, बिटप फूले फले तृण मृदु ताही। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वहीं सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल वर्षा कर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमु हाथ। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम।